विगत दिनों थाना क्षेत्र खोड़ा पर एक युवती के द्वारा एक ऑनलाइन कंटेंट बनाने वाले व्यक्ति मनी विराज पर दुष्कर्म तथा कतिपय आरोपों के संबंध में एक तहरीर दी गई थी। उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में मनी विराज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। उक्त विवेचना के क्रम में थाना कोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मनी विराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नमस्कार। जिस तरह से सोशल मीडिया पे मनी मिराज के प्रशंसक जो हैं, उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं या फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, प्रशासन इन सब चीज़ों पे नज़र बनाकर बैठी है। प्रशासन का ये पूरा फोकस होता है कि कोई सेलिब्रिटी अगर कहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाता है तो उसके लिए सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जाता है कि हालात बिगड़ न जाए। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कई ऐसे हीरो हीरोइनी को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पूरी टाइट की जाती है सिक्योरिटी को। मनीष कश्यप, आपको पता होगा, एक यूट्यूब पे जो जिनके भी लाखों में फॉलोअर्स हैं, जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, पूरा कोर्ट परिसर और कोर्ट के 1 किलोमीटर बाहर तक पूरी बाजार, पूरी सड़क जाम हो गई थी। तो सेलिब्रिटी को कोर्ट में लाने से पहले प्रशासन को पूरा इंतजाम करना पड़ता है, और प्रशासन को अगर ये लगता है कि हालात बिगड़ सकते हैं तो प्रशासन कोर्ट में पेश भी नहीं करती है। तो मनी मिराज के जो प्रशंसक हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यूपी हो या बिहार हो, अगर आप मनी मिराज का नाम लेकर, मनी मिराज के फॉलोअर्स का हवाला देकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, सड़क जाम करेंगे, रास्ता रोकेंगे, तो बिहार सरकार भी सख्त है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, और यूपी सरकार भी इस मामले में सख्त है। तो मनी मिराज के जो समर्थक हैं वो दिल थाम कर और इंतजार कर लें। फायदा और भलाई इसी में है। इंतजार कर लें कि मनी मिराज का कम से कम सुनवाई हो, माहौल ऐसा बने कि सुनवाई हो, और उस सुनवाई के बाद केस की ओपनिंग हो, सुनवाई हो, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाए, और इसके बाद जमानत तक पहुंचने में मनी मिराज के वकील को सहायता मिले। वरना जिस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं ना, हड़बड़ में गड़बड़, ये मनी मिराज की मुश्किल बढ़ रही है। भाई, हमें क्या दिक्कत है? अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि पब्लिक को पसंद आए ऐसा वीडियो बनाओ, वीडियो डिलीट कर दो, गाली भी दिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम कोई कॉमेडी सीन नहीं बना रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं बना रहे हैं कि पब्लिक को पसंद आए ऐसा पिक्चर बनाओ। जो खबर होगा और जो सच होगा वही बोला जाएगा। अगर किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि सच कड़वा होता है ना, तो ये मेरी कमी नहीं है, ये आपको ठीक करना है कि सच सुनने की आदत डाल लें। मनी मिराज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, उसके लिए आप किसी कानून के जानकार से सुन लीजिए कि क्या एलिगेशन है और इसका क्या परिणाम होता है। ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अब भलाई इसी में है कि मनी मिराज कोर्ट में पेश हो, बनू द ग्रेट भी कोर्ट में आए, दोनों की दलीलें सुनी जाए, और इसके बाद कोर्ट के तरफ से ये कहा जाए कि मनी मिराज के ऊपर लगे एलिगेशन वैसे तो गंभीर है, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा नहीं है, सबूत ज्यादा नहीं है, और जो भी होगा सबके सामने आएगा। हम भी आपको अपडेट करेंगे ही। आप नफरत करते हैं या सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं, जो भी करते हो, लेकिन सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे और सबसे सटीक जानकारी देंगे। तो जो लोग आज सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जेल बेल खेल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आ गए अब वो ये करेंगे वैसे करेंगे, तो ये सब बेकार की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। और भलाई इसी में है कि
दिल थाम कर उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन मनी मेराज कोर्ट में पेश हो, उनके वकील बहस करें और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि मनी मेराज को जमानत दे दी जाए, वरना कोई उपाय नहीं बचा है। चिल्लाने छटपटाने से कुछ नहीं होगा। जो सच है वो सच है।